5 मिनट तक भी अगर यहाँ पे कोई रहेगा पूरा भीग जाएगा ओस की वजह से। प्रकृति अपने आप में सचमुच में कितनी खूबसूरत है, दोनों तरफ से पेड़। नमस्ते, मेरा नाम कुमुद है, मैं बेंगलोर से हूँ। हाय, दिस इज मनोज, मैं बेलगावी कर्नाटक से हूँ। ऐसे खड़े हैं जैसे कि हम लोगों के स्वागत में खड़े हों। सबसे डेंजर एरिया है यहाँ का, बड़े आराम से यहाँ पे जाना है। कुछ ऐसा है यहाँ पे, देखो भाई। अब यहाँ पे एक जंगली फल मिला है, इसको हमारे लोकल में बोलते हैं बाग की मुंगरी, मतलब मक्का। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी, जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है। सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। आज सुबह सुबह मेरी तैयारी है बाबा मधमेश्वर के धाम जाने की। होम स्टे में कुछ मेहमान आए हुए थे, आज उन्हीं के साथ जा रहा हूँ। अभी मैं हूँ अकतौली धार में, जहाँ से कि पैदल ट्रैक शुरू होता है बाबा मधमेश्वर धाम का। अब यात्रा सीजन पे लास्ट गाड़ियाँ यहीं तक आती हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है PWD द्वारा कि इससे आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, इससे आगे थोड़ा रिस्क है। आज का पूरा सफ़र एकदम चटक धूप में होने वाला है। छाता तो मैंने रखी नहीं है, छाता मैं गोंडा से लेके आऊँगा। दुकानी पे छाता भूल गया। आज तो सामने के पहाड़ों पे भी ताज़ी ताज़ी बर्फ़ दिखाई दे रही है, एकदम गजब लग रहे हैं। बस 2-3 दिन तक मौसम एकदम बढ़िया होना चाहिए। परसों सुबह एक बढ़िया वाली लोकेशन पे मैं आपको लेके जाऊंगा, बूढ़ा मधमेश्वर। बाकी इस वाले ब्लॉग में आपको मधमेश्वर यात्रा से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। कैसा ये रूट है, कितना यहाँ पे ट्रैक है। मधमेश्वर घाटी के अंतिम गांव गोंडा तक जाने वाली जो नई रोड है, अभी उस रोड से हम लोग पुरानी रोड पे पहुँच गए हैं। ये वाली सड़क है पुरानी वाली सड़क, और आते टाइम यही सबसे ख़तरनाक चढ़ाई है यहाँ से। जब से नई वाली रोड की कटिंग हुई है, पुरानी वाली रोड पूरी ख़त्म हो गई है, मतलब जाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। प्रकृति अपने आप में सचमुच में कितनी खूबसूरत है, दोनों तरफ से पेड़ ऐसे खड़े हैं जैसे कि हम लोगों के स्वागत में खड़े हों। हम लोग अभी जंगल के एकदम बीचों बीच पहुंच गए हैं। लगभग 2 किलोमीटर का ये वाला पैंच है, जो कि पूरा जंगल वाला है। अब इस ट्रैक की बात करें तो रांसी से मधमेश्वर की टोटल दूरी है 20 किलोमीटर, जिसमें से 1.5-2 किलोमीटर अकतौली धार तक तो आराम से गाड़ी में आया जा सकता है। उसके बाद होता है पैदल ट्रैक शुरू अकतौली धार से, जो कि लगभग 18-18.5 किलोमीटर के आसपास का है, जिसमें यात्रा सीजन पे अकतौली धार से लेकर गोंडार के बीच तक जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें रहती हैं। आजकल तो देखो यात्रा एकदम कम हो गई है, तो दुकान वाला ने भी अपना सामान पैक करके रखा हुआ है। भले ही ये वाला ट्रैक 18 किलोमीटर के आसपास का है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत ट्रैक है। इस पे आपको नदी, झरने, पहाड़ और जंगल सब चीज़ दिखने को मिल जाते हैं। बाकी जंगलों के बीच में सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, और साथ में नीचे मधुगंगा नदी बह रही है, उस नदी की। अब पेड़ों के बीच से देखो नीचे मधुगंगा नदी भी दिखने लग गई। मधुगंगा नदी के एकदम पास पहुंचने वाले हैं हम लोग भी। पहुंच गए हैं भीमसी वाटरफॉल पे। आजकल यहाँ पे भी देखो खूब सारा पानी है, और पानी की बूंदें यहाँ तक आ रही हैं। 5 मिनट तक भी अगर यहाँ पे कोई रहेगा पूरा भीग जाएगा ओस की वजह से। यहाँ पे मैं पूरा भीग गया हूँ आगे की तरफ से, तो भी उड़ने का डर भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ हो रही है। ऊपर से जो ओस आ रही है उसकी वजह से टोपी गिरने का भी डर लग रहा है। पानी का फोर्स इतना ज़्यादा है, पुल में थोड़ी देर में खड़ा रहा, पूरी शर्ट आगे से गीली हो गई। चलते चलते एक और नुकसान हो गया, ट्राइपॉड के आगे पे जिस पे फ़ोन लगाते हैं वो पता नहीं कहाँ टूट गया। जहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाने के लिए गए थे वो यही वाला झरना है। इसी वाटरफॉल से आगे का रास्ता कुछ ऐसा है। नीचे देखो एकदम नदी दिखाई दे रही है, साथ में इस साइड भीमसी वाटरफॉल वाला गदेरा दिखाई दे रहा है। आप लोग भी यदि मधमेश्वर यात्रा पे आते हो तो भीमसी वाटरफॉल से गोंडार तक बड़े ही सावधानी से चलना चाहिए। हम लोग भी मधुगंगा नदी के एकदम पास में पहुंच गए हैं। रास्ता कुछ ऐसा है। अकतौली धार से भी अभी हम लोग 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए हैं। 8 बजे के आसपास हम लोग रांची से चले थे। इस बार मधमेश्वर तो पहली बारी मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, और
पहले तक इस वाली जगह पे दुकान नहीं थी। अभी हम लोगों ने एक छोटा सा रेस्ट लिया है। यहाँ पे इस साल ही दुकान खुली हुई है। अब बारी है अपने होम स्टे के मेहमानों से मिलाने की। सुभाष रवींद्र जोशी कहाँ से हो? कहाँ? बंगाल? बेलगाम बेलगाम मुंबई सुभाष माडलगी मुंबई बसवराज बैंगलोर। नमस्ते जी, मेरा नाम सुदेश है, बेंगलुरु से हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कुमुद है, मैं बेंगलोर से हूँ। हाय, दिस इज मनोज, मैं बेलगाम कर्नाटक से हूँ। और अंकल जी भी थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करते हैं। अंकल जी ने भी अपना पूरा सेटअप अपने साथ रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे मामा जी की दुकान भी है, तो यहाँ पे अभी नींबू पानी पी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक करने के बाद हम लोगों की जर्नी शुरू हो गई है फिर से। बरसात के टाइम पे तो बड़ा संभल के जाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे भी देखो लैंडस्लाइड हो रखा है, पूरे पत्थर ऊपर पहाड़ी से आ रखे हैं। अब जिस दिन यहाँ पे ये लैंडस्लाइड हुआ था उस दिन यहाँ की यात्रा भी बंद कर दी थी। आज का जो हमारा सफ़र है वो सफ़र है इस वाली धार पे खड़ारा खाल में। मधमेश्वर घाटी का आखिरी गांव कहें और आजकल कहें तो मधमेश्वर घाटी का पहला गांव गोंडार अब यहाँ से ठीक सामने दिखाई देने लग गया है। लगभग आधे घंटे का रास्ता है वहाँ तक का। 11 बजे के आसपास हम लोग भी गोंडार में पहुँच जाएंगे। हम लोगों का भले ही रांसी गांव में होम स्टे है, लेकिन हम लोग भी सारे ट्रैकिंग, गाइड, पोटर, घोड़े, खच्चर, पालकी सब चीज़ की व्यवस्था करते हैं। अब ऐसे बड़े से पत्थर के नीचे की जो भी जगह रहती है, या इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं गुफा, मतलब केव, और इसके बाहर से भी देखो एकदम चिनाई करी हुई है। यहाँ पे मेरा ननिहाल भी यहीं गोंडार गांव में है, तो ये वाला रास्ता मेरे लिए नया नहीं है। साथ में फिर बचपन में हम लोग काफ़ी बार मम्मी के साथ, नानी के साथ यहाँ आए हुए हैं। जब हम लोग यहाँ पे आते थे, जो ये बड़े पत्थर के नीचे की जगह है, वहाँ पे लोगों ने अपने घास वगैरह रखा रहता था। बरसात के टाइम पे यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े पेड़ भी नीचे गिरे रहते हैं, पूरी जड़ से ही निकल रखा है पेड़। और यहाँ पे रोड पे आया होगा तो रोड से भी काट के अलग कर रखा है। जब गोंडार तक रोड कंप्लीट हो जाएगी तो इस वाले रोड पे भी पता नहीं कितने ज़्यादा पुल बनेंगे। ऐसे ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा जाता है। ऐसी धार वाली जगह पे जगह जगह ऐसे छोटे छोटे मंदिर रहते हैं। इस वाली जगह का नाम है देवी धार। यहाँ से नदी सबसे पास में है। गोंडार से पहले ढिमसी वाटरफॉल के बाद एक और छोटा सा वाटरफॉल दिख गया है। आसपास नदी ने देखो कितने बड़े बड़े पत्थर अपने साथ यहाँ पे ला रखे हैं। ये यहाँ नीचे देखो, आज तो नदी का पानी भी एकदम साफ है, दूध की तरह दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे धूप का रास्ता आ रहा है तो सब लोगों की स्पीड एकदम कम हो रही है। हम लोग अभी गोंडार पहुँचने वाले हैं, लेकिन रास्ते में हमें अभी कोई भी यात्री या तो नीचे आते हुए मिला है, ना ही ऊपर जाते हुए मिला है। ऐसा लग रहा है कि आज मधमेश्वर धाम सिर्फ हम ही लोग जा रहे हैं। हम लोगों का पैदल ट्रैक हुआ ठीक सामने, जहाँ पे ये टावर दिखाई दे रहा है अकतौली धार से। 11 बजे के आसपास हम लोग भी गोंडार गांव में पहुंच गए हैं। रास्ते के बाद रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है वो सीधे गोंडार में है। रास्ते में तो सिर्फ आपको चाय पानी की दुकान मिलेगी। गोंडार गांव में भी आज भी देखोगे जो पुराने पठाली वाले मकान हैं, आधे से ज़्यादा सारे वही हैं। मधमेश्वर घाटी का अंतिम गांव गोंडार मधुगंगा नदी के एकदम पास में है। ये नीचे मधुगंगा नदी बह रही है और इस वाली जगह पे है गोंडार गांव। जिसे कुछ टाइम पहले यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था बीच रास्ते में, जो कि बह के यहाँ नीचे जा रखा है। और यहाँ पे लगभग 15-20 दिन तक पूरी यात्रा भी बंद कर रखी थी। बड़ा ही डेंजर जोन है यहाँ पे। आजकल तो यहाँ पे एकदम बढ़िया रास्ता बना दिया है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे बड़े संभल के जाना है, तो सभी लोगों के साथ मुझे यहाँ पे जाना है। एक एक को आराम से यहाँ से आगे तक भेजना है, आराम से ऊपर की तरफ। सबसे डेंजर एरिया है यहाँ का, बड़े आराम से यहाँ पे जाना है। अभी आगे वालों को मैंने आराम से आगे भेज दिया है, बाकी सबसे पीछे से मैं चल रहा हूँ अभी यहाँ पे। अब पुराना रास्ता तो यहाँ नीचे था, यहाँ पे पथरीली चट्टान थी। और साथ में देखो आज भी यहाँ पे, साथ में बरसात के टाइम पे ऊपर से भी बहुत ज़्यादा डर है इस वाली जगह पे। कुछ ऐसा है यहाँ पे देखो भाई। अब एक गाइड का काम यही होता है कि जिनकी उन्होंने जिम्मेदारी ले रखी है उनको सही सलामत एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। अंकल जी क्या बोलते हो आप? बड़ा डेंजर है ना जगह? हाँ, बहुत डेंजर है।
अब ये वाली जगह है बंतोली संगम। यहाँ पे दो नदियों का संगम है। ये वाली है मधुगंगा नदी और यहाँ ऊपर से आ रही है मोरखंडा, जो कि आती है चौखंबा की साइड से। ये वाली आती है नंदी कुंड से। यहाँ से आगे ये मधुगंगा के नाम से जानी जाती है। मदनेश्वर धाम की जो चढ़ाई है वो चढ़ाई भी बंतोली से ही शुरू होती है। अब यहाँ पे हम लोगों को नदी पार करने के लिए ट्रॉली में जाना पड़ेगा। बरसात के टाइम पे जो मोरखंडा नदी है वो वाली नदी ज़्यादा रौद्र रूप में रहती है। अब पहले जो पुराना वाला पुल था वो यहाँ से लेकर सामने तक था, जो कि 1-2 साल पहले पूरा बह चुका है। बाकी इस साल से यहाँ पे ट्रॉली में जाना हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रॉली में एक बारी में 3 या 4 ही लोग जा रहे हैं यहाँ से उधर। हम लोगों की बारी भी ट्रॉली में बैठने की आ गई है। डर भी लग रहा है, पहली बार बैठना हो रहा है और दूरी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये वाली जगह है बंतोली संगम। यहाँ पे भी होम स्टे होटल बने हुए हैं। मदनेश्वर यात्रा की जो चढ़ाई है वो चढ़ाई यहीं बंतोली से ही है और हमें आज जाना है खडारा खाल, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास है। बारिश से पहले जाना पड़ेगा, मौसम पूरा ख़राब होने लग गया है। हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है, साथ में बारिश लगनी शुरू हो गई एकदम बारीक वाली। अब यहाँ पे एक जंगली फल मिला है, इसको हमारे लोकल में बोलते हैं बाग की मुंगरी, मतलब मक्का। घर में मक्का होती है उसी की तरह इसके बीज हैं, बस इसमें पूरे बीज इसके कलर वाले हो रखे हैं। यहाँ से खटारा अब 1 किलोमीटर के आसपास है। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा आगे चला जाता हूँ वहाँ पे दिन में लंच की तैयारी के लिए। दिन के 1 बजे के आसपास हम लोग पहुँच गए हैं खटारा पे, जहाँ पे कि आज हम लोग स्टे करेंगे। साथ में अभी देखो हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है और बारिश भी लग रही है। बाकी आज का हमारा स्टे है होटल पंचवटी। चलो अच्छी बात है कि सही टाइम पे यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब सही टाइम पे पहुँच गए। बाहर देखो बारिश लगनी शुरू हो गई। अभी थोड़ी देर के लिए ही बारिश बंद हो गई है। बाकी अभी मैं यहाँ पे लंगूर भगाने का काम कर रहा हूँ। आसपास खूब सारे लंगूर आए हुए हैं इस वाली जगह पे। अभी तो सारे लंगूरों को मैंने यहाँ नीचे की तरफ भेज दिया है और यहाँ पे गुलेल रखा हुआ है। आज तो हम लोगों का स्टे खटारा खाल में है। बाकी कल तो हमें यहाँ सामने की पहाड़ी से होके ऊपर जाना है इन बादलों के बीच। शाम के लगभग 3 बज रहे हैं। खाना पीना भी हो गया है। बाकी गर्म जैकेट भी निकाल दी क्योंकि यहाँ पे हल्का ठंडा लग रहा है। शाम के लगभग 6 बज रहे हैं। अभी फिर से हल्की हल्की बारिश लगनी शुरू हो गई है और शाम के टाइम का मौसम देखो खटारा खाल से कुछ ऐसा है। पूरे बादल सामने की तरफ लगे हुए हैं और इस साइड तो मौसम पूरा पैक है। बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत जगह खटारा खाल से। कल रात को हम लोग यहीं पे रुके हुए थे। सुबह के लगभग 6:30 हो रहे हैं। हम लोगों की भी बस जाने की तैयारी है यहाँ से बाबा मदनेश्वर धाम की।